हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी में। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष विराम हुआ था, वो क्या हो गया है, दोबारा से एक्टिव हो चुका है। मतलब संघर्ष विराम खत्म हो चुका है, पूरी तरह से सीज फायर हो चुका है। इजराइल ने हमास पर अटैक कर दिया है क्योंकि हमास ने पहले इजराइल पे अटैक कर दिया था, उसके लोगों को मार दिया था। आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो ये सभी के लिए है। इसमें क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। फिर कुछ मैप भी दिए गए हैं और कुछ कटिंग भी दिए गए हैं न्यूज़पेपर की, वो आप लोगों को समझाने के लिए सब कुछ यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलते हैं। तो देखो, इजराइल और यहाँ पे इजराइल की और हमास की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में क्या था, इन दोनों के बीच में जो युद्ध था, जो वार था, वो युद्ध विराम कर दिया गया था। युद्ध विराम कर दिया गया था किस बात के लेकर, कि युद्ध विराम करते हैं और हमारे जो नागरिक हैं उनको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, छुटाते हैं। आप हमारे छोड़ो और हम तुम्हारे छोड़ेंगे। तो इजराइल ने भी छोड़े। इजराइल ने लगभग 240 यानी 250 के करीब हमास के नागरिकों को छोड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात इसमें है, इसमें कुछ आतंकवादी भी थे जो हमास के समर्थक थे। ठीक है। और इजराइल ने तो छोड़ा छोड़ा, हमास ने भी छोड़ा, वो लगभग 100 के करीब हमास ने छोड़ा। ठीक है। तो देखो, इसमें इजराइल और हमास की बात की जा रही है। इजराइल और हमास ने 4 दिन के लिए युद्ध विराम कर दिया गया था, समझौता किया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे और नागरिकों एक्सचेंज करेंगे। लेकिन क्या हुआ, इसमें नेताओं ने कम से कम 50, सबसे पहले 50 महिलाओं को छोड़ा और उसमें से कुछ बच्चों को छोड़ा। उसके छोड़ने के बाद टोटल फिगर निकल के आता है, अब तक इजराइल ने लगभग 250 यानी 240 और हमास ने लगभग 110 नागरिकों को छोड़ दिया गया है। लेकिन क्या हुआ, लास्ट सुबह यानी लास्ट मॉर्निंग में हमास ने क्या कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। किस पे अटैक किया, ये कर दिया इजराइल पर अटैक। अब इजराइल पे अटैक किया, ये अटैक इजराइल पे क्या, कहां से क्या, जैसे ये इजराइल का मैप है तो यहाँ पे क्या है, वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक से अटैक किया है। ये मैप आगे दिया गया है, आगे समझाऊंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें एक चीज और मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि सीरिया और इजराइल के मध्य क्या पड़ता है, ये येलो कलर का ये वाला हिस्सा क्या है, ये गोल्डन हाइट्स है। इस गोल्डन हाइट्स को लेकर यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था, अभी वोटिंग हुई थी। अभी वोटिंग हुई थी। इसमें बोला गया था कि ये जो इजराइल है, इजराइल गोल्डन हाइट पे कब्जा जमाए हुए हैं, इस गोल्डन हाइट को यहाँ से खाली कर दे उनके नागरिकों के लिए। अब देखो, इजराइल का भारत भी बहुत अच्छा दोस्त है। भारत ने खुद इजराइल के खिलाफ यहाँ पे जाके वोटिंग की थी। उसका लिंक मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लेना, वहां से देख लेना। क्योंकि भारत का यहाँ पे मानना था कि जितने भी ये जो कब्जे वाले क्षेत्र हैं, उन कब्जे वाले क्षेत्रों को वो देश शांतिपूर्वक तरीके से खाली करे और वहां से जाए, जो वहां के नागरिक है उनको छोड़ दे। क्योंकि भारत भी क्या चाहता है, भारत भी जो पीओके, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है कश्मीर को, वो कब्जाया हुआ है, भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तान भी आसानी से छोड़ दे। वरना भारत को कितना समय लगता है वहां से पाकिस्तान को निकालने के लिए, आप भी समझ सकते हो। अब देखो क्या हुआ, हमास ने अटैक किया। जैसे सुबह खबर आई कि हमास ने अटैक कर दिया गया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। अब उसमें क्या हुआ, उसमें इजराइल के कितने 4 नागरिक मारे गए, यानी 4 किल्ड, 4 नागरिक मारे गए और 5 क्या हो गए, घायल हो चुके हैं इस चीज का। और ये हमला किसने किया, हमास ने किया। ठीक है। और कहां पर किया, ये जेरूसलम था, वहां पे बस स्टॉप था, वहां पर जाके ये अटैक कर दिया गया। अब इस बात को लेकर ब्लिंकन, ब्लिंकन कौन है, ये है अमेरिका के, अमेरिका यानी अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन। ब्लिंकन जाते हैं कहां पर, दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, वहां पर बोलते हैं कि भाई हमास ने क्या कर दिया गया है, हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, उसने इसराइल पर अटैक कर दिया गया है। तो अब क्या हुआ, इस बात का बदला इसराइल को भी लेना था। तो इसराइल ने क्या काम किया, हमास पे अटैक किया और उसके लगभग 200 लोगों को मार दिया। कहां पर, गाजा के अंदर। अब गाजा के अंदर मार दिया गया तो युद्ध जो विराम हुआ था वो क्या होगा, पूरी तरह से फिर एक्टिव हो चुका है। ठीक है। यही है जो इंडियन प्रेस में आप इनके फोटो देख रहे हैं, ये ब्लिंकन ही है, कहाँ के, अमेरिका के विदेश मंत्री। ठीक है। अब देखो, हमास ने क्या कर दिया, इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि हाँ भाई, ये वाला जो हमला किया था जिसमें इसराइल के 4
नागरिक मारे गए थे वो उसी ने किया है, एक्सेप्ट भी किया है हमास ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये रहा इजराइल, ठीक है, ये यहाँ पे गाजा है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो आप ये गाजा का है, और ये क्या है वेस्ट बैंक है। यहाँ पे जो वेस्ट बैंक है यहीं पे भी आतंकवादी छुपे हुए थे हमास के, यहीं से इसराइल पर उन्होंने हमला किया है जेरूसलम बस स्टॉप पर। यह गोल्डन हाइट है। एग्जाम पर्पज से ये चीज ध्यान रखना हमेशा, सीरिया और इसराइल के बीच में क्या आता है, गोल्डन हाइट आता है, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन की सीमा इसराइल से भी लगती है, इसराइल की सीमा यहाँ से ये जो देख रहे हैं ये इजिप्ट है, इजिप्ट से भी लगती है, ये चीज हमें ध्यान रखना। और ये कौन सा सागर है, ये वाला लाल सागर है, ये हमेशा ध्यान रखना इस चीज को क्योंकि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लाल सागर की बात हुई थी, ये लाल सागर है, यहाँ पे लाल सागर है, ये गुल्फ ऑफ एडन जिसको अदन की खाड़ी बोलते हैं वो यहाँ पर है। यहाँ पे है यमन, यमन में एक हूती विद्रोही, ठीक है, हूती, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HOOTI, हूती विद्रोही रहते हैं यहाँ पर। अब ये जो लाल सागर है, इस लाल सागर के अंदर इसराइल के, इस लाल सागर के अंदर, क्योंकि इसराइल ये रहा यहाँ पर, ये रहा पर इसराइल के कुछ कमर्शियल शिप थे, ठीक है, जो पानी के जहाज होते हैं, कमर्शियल शिप थे, उनको हूतियों ने क्या काम किया, बड़े ही अच्छे तरीके से हूतियों ने क्या काम किया, यहाँ से एक चीज मिटा देते हैं, एक मिनट, ये चीज हमने हटा दी यहाँ से। हूतियों ने क्या क्या काम किया यहाँ पर, यहाँ से लाल सागर जो है, इस लाल सागर से, पेन ले लेते हैं, ये जो लाल सागर है यहाँ से कमर्शियल शिप इसराइल के बड़े फिल्मी तरीके से, बड़े अंदाज तरीके से उसको क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। अब ये जो हाईजैक किया, किसने किया, यमन के अंदर बैठे हूती विद्रोही ने, ठीक है, हूती विद्रोह ने, SOOTI, हूती विद्रोह ने क्या कर लिया, अपने अंडर में ले लिया, यानी हाईजैक कर लिया। आज भी हाईजैक कर लिया, इसराइल पहले से ही परेशान था क्योंकि वहां पे हमास के आतंकवादियों ने क्या किया था, अटैक कर दिया। अब इधर से हूती प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। अब जो हूती जो प्रॉब्लम शुरू हुई, इस पे इसराइल ने क्या बोल दिया कि वो हमास से किसी भी प्रकार से क्या नहीं करेगा, कोई समझौता नहीं करेगा। यही बात फिर हमास ने बोल दी, यही बात हमास ने बोल दी कि वो इसराइल के साथ गाजा को लेकर कोई भी नेगोशिएशन, मतलब कोई भी समझौता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसराइल क्यों नहीं करेगा, भाई जाहिर सी बात है, इसराइल पे हमास के आतंकवादियों ने अटैक किया जिसमें उसके नागरिक मारे गए। उसके बदले में क्या किया इसराइल ने, क्या काम किया, हमास पर अटैक कर दिया। जब हमास पर अटैक कर दिया तो उसके भी लगभग 200 नागरिक मारे गए। अब इन दोनों के बीच में मतभेद फिर शुरू हो गए, तो युद्ध स्टार्ट हो चुका है दोबारा। अब इसी बीच में क्या हुआ, इसराइल ने प्लान कर लिया, क्या प्लान किया कि वह हमास के जो लीडर्स हैं, जो अलग अलग देशों में छुपकर बैठे हैं, कोई दुबई में बैठा है, कोई कतर में बैठा है, ये जो अलग अलग देशों में छुप के बैठे हैं हमास के लीडर, अब वो क्या काम करेगा, उनको टारगेट करेगा। कौन करेगा, इसराइल करेगा। और इसका ऑर्डर किसको दे दिया गया है, इसराइल ने, किसको, मोसाद को, मोसाद। अब ये मोसाद क्या है, ये मोसाद इसराइल का जबरदस्त बोलते हैं जिसको, इंटेलिजेंस क्या है, एजेंसी है, ठीक है, नहीं, जिसको बोलते हैं खुफिया एजेंसी, मोसाद, जो विश्व की सबसे ताकतवर एजेंसी भी यही है, मोसाद। उसको दे दिया गया है कि आप हमास के लीडर्स को मार दो, तो फ्री हैंड कर दिया गया है, फ्री हैंड दो आप, ठीक है, ये है मोसाद। ये इसराइल की जबरदस्त, इसराइल का विश्व की सबसे ताकतवर एजेंसी मानते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इस बात को लेकर जो तुर्की है, ये तुर्की के पीएम है अर्दगन। अब इस बात को लेकर इनको मिर्ची लग जाती है, तुर्की के पीएम को मिर्ची लग जाती है कि ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, कि हमास के लीडर्स को ऐसे कैसे मारेंगे, क्योंकि तुर्की हमास के लीडरों को आतंकवादी नहीं मानता है। इसी बात को लेकर अब इन दोनों में क्या होता है, तू में हो जाती है। अब अर्दगन क्या बोल रहा है कि वो इसराइल को कहां पे घसीटेगा, इसराइल को घसीटेगा वो जाकर कहां पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये किसका है, यूएनओ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूएनओ की एजेंसी ही है। कल मैं आप लोगों को बता चुका हूं ये यूएनओ क्या है, ये अगर नहीं पता हो आप लोगों को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से वहां पे पढ़ाया है। तो IJC यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर हैग में है। हैग मतलब कहाँ पर, नीदरलैंड में। अब
तुर्की का पीएम बोल रहा है, अर्दगन बोल रहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा कि इजराइल हमास के नेताओं को नहीं मारेगा और वो इजराइल को एक अलग देश यानी एक विद्रोही देश घोषित कराएगा। अब इस बात को लेके इजराइल और तुर्की में तू मैं हो चुकी है। ठीक है, तो ये अब अभी तक की इजराइल और गाजा मतलब इजराइल और हमास को लेके अपडेट थी। आगे भी जो अपडेट होगा आप लोग को बताया जाएगा। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू। आपको कैसी क्लास लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।